ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी हर एक मनोकामना इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और जितने भी शिव भक्त हैं, पूज्य गुरु जी की उस दिन की कथा को सुनकर के, जो कि आज के 10-11 दिन पहले हुई थी, तब से इस वाले उपाय का वेट कर रहे हैं कि कब अधिक मास का वो अंतिम दिन आएगा, कब अधिक मास की वो अमावस्या का दिन आएगा, जिस दिन के बाद से वापस सावन की शुरुआत होगी और हम इस कनेर के फूल का उपाय करें। याद रखना, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि जितने भी देवी देवता होते हैं ना, वो दोनों हाथों से अपना खजाना लुटाते हैं, और जो भी व्यक्ति इस कनेर के फूल का उपाय कर लेता है, उन्हें उस खजाने को मिलते हैं। साथ ही साथ उनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी जरूर होती है। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं 3 महा उपाय आपसे शेयर करने वाला हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन और अधिक मास के अंतिम दिन ही किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। आप सबको पता है पहला वाला उपाय जो है वो है कनेर के फूल का उपाय और 2 लोटे जल वाला उपाय। गुरुदेव ने जब 11 दिन पहले कथा में इस वाले उपाय को बताया था, तो हर कोई व्यक्ति इस उपाय को करने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार है, बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा है। और गुरुदेव ने कथा के अंदर यह भी बात बताई थी, जो कथा सुनाई थी, कि राजा जो नल थे और दमयंती थी, जिन्हें महादेव जी के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने गलती से कनेर का फूल चढ़ा दिया था, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उस दिन अधिक मास का अंतिम दिन है। और उसकी जो कृपा बरसी उन दोनों के ऊपर, ये तो आप खुद जानते हो, खुद गुरुदेव ने कथा में इसके बारे में वर्णन किया था। और साथ ही साथ आप सबको यह भी बता देते हैं कि जो अधिक मास का दिन हो रहा है वो कल से अधिक मास बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, परसों से वापस से सावन चालू हो जाएंगे, तो इसे कहा जाता है अधिक मास का विराम दिन। और जिस विराम दिन के अंदर जितने भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ध्यान रखना, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, दोनों हाथों से अपना खजाना लुटाते हैं। गुरुदेव ने कथा में यह भी बताया था कि साथ ही साथ जब भी कभी कोई मेहमान हमारे घर पर आता है, तो जब तक वो घर पर रहता है तब तक वो अपने बच्चों को या किसी को भी कुछ नहीं देता है, लेकिन जब वो जाता है तब वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को 200-500 रुपए जरूर दे करके जाता है ना। उसी तरीके से जब ये अधिक मास खत्म होता है, तो 33 कोटि देवी देवताएं मिलकर के अपना खजाना लुटाते हैं, और जो भी व्यक्ति भूलवश इस कनेर के फूल का उपाय कर लेता है ना, उसे उस खजाने की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। तो ध्यान से सुनना, कैसे करना होगा ये वाला उपाय। आपको इस तरीके से लेना होगा कनेर का फूल। क्या लेना होगा? कनेर का फूल लेना है। इतना आप कर लेंगे। अगर आपके ज्यादा ना बने ना, तो मात्र 1 कनेर का फूल ले लो। गुरुदेव ने इतना भी नहीं बोला कि भैया आपको 100-50 चाहिए, इतना नहीं, कम से कम 1 कनेर का फूल ले लेना, और साथ ही साथ ले लेना 2 लोटे जल। ये ध्यान रखना। अब क्या हमें दोनों के दोनों ही लोटे जो है तांबे के लेने हैं? काफी सारे लोगों के मन में ख्याल आ सकता है, तो जरूरी नहीं है। आपको 2 लोटे लेने हैं जल के भरे हुए, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके पास में 1 तांबे का है तो आप 1 स्टील का ले लीजिए। दोनों तांबे के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको 2 पात्र लेने हैं, और उन दोनों पात्रों के अंदर ही आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, किस दिन करना है यह वाला उपाय आपको सबको पता चल चुका होगा। कल के दिन, जो कि अधिक मास का सबसे अंतिम दिन है, अधिक मास की अमावस्या के दिन। ठीक है ना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जैसे ही आप इसके दोनों के अंदर जल भर लोगे ना, 1-1 या 2-2 बूंदे गंगा जल की जरूर डाल लेना इसके अंदर। किसकी? गंगा जल की 1-2 बूंदे इसके अंदर जरूर डाल लेना। ठीक है ना। और 1 कनेर का फूल और 2 लोटे जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों में, है ना, जैसे ये 1 हाथ हो गया और ये दोनों हाथ हो गए, दोनों हाथों में 1-1 लोटा जल आपको पकड़ लेना है ना। और दोनों के साथ में आपको एक साथ जल समर्पित करना है उसी वाले लोटे से। ठीक है ना, एक साथ जल दोनों लोटों से महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ये चीज ध्यान रखना, आपको जो कनेर का फूल चढ़ाना है, वो कनेर का फूल चढ़ाने की एक नियम होता है, एक तरीका होता है। जब आप कनेर का फूल चढ़ाएंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, शिवलिंग के ऊपर, तो जो खिला हुआ भाग रहेगा उसे रखना आप अपनी तरफ, और डंडी का भाग रखना विपरीत दिशा में। इस तरीके से आपको 1 कनेर का फूल उस दिन जो भी व्यक्ति चढ़ा देता है ना,
33 कोटि देवी देवता, जो कि यक्ष, गंधर्व, पितर देवता, जितने भी देवता होते हैं वो धन संपदा वैभव खूब लुटाते हैं। और जो व्यक्ति इस छोटे से उपाय को कर लेता है उन्हें ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही साथ उन्हें धन, यश, वैभव की भी प्राप्ति होती है। कल के दिन इस उपाय को करना मत भूल जाना। अब दूसरे वाले उपाय की तरफ बात चलते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, या काल सर्प दोष है, किसी भी तरीके का अगर कोई दोष है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जा चुकी है, या फिर आपके पितृ देवता नाराज है जिसकी वजह से घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो छोटा सा उपाय कर लेना मात्र। इस वाले उपाय के बाद से आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, साथ ही साथ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, धन प्राप्ति भी आपको होने लगेगी, है ना। लेकिन उपाय को करने का एक तरीका है, एक नियम है। किस दिन करना है? अमावस्या के दिन करना है। इसे आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको करना होगा एक दीपक तैयार। दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे लंबी बत्ती। कौन सी बत्ती लगाओगे? लंबी बत्ती। और जो घी भरोगे इसके अंदर, वो गलती से भी किसी और का घी मत भर देना, गाय माता का घी ही भरना। किसका? गाय माता का घी भरना। एक लंबी बत्ती का दीपक, गाय माता का घी। ध्यान से सुनना। अब आपको करना क्या होगा, अपना जो घर है, इस घर में आपको इस दीपक को जला करके सुबह के समय, कब करना है? सुबह के समय, अमावस्या के दिन, सारे कमरों में घूम जाना है, ठीक है। सारे कमरों में नहाने धोने के बाद में जब आप घूम जाएंगे इस दीपक को लेकर के, उसके बाद आपका घर का जो भी ईशान कोण है, उस ईशान कोण में इस दीपक को रख देना है ना। ईशान कोण में इस दीपक को आपको रख देना है। लेकिन ये वाला उपाय करने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपके घर में पोंछा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस पोंछे के अंदर नमक जरूर डालना है ना। यानी कि नमक का पोंछा पहले लगाना, उसके बाद में सुबह आप इस वाले उपाय को करना, ठीक है। जब आप इस दीपक को यहां पर रख दोगे तो ये दीपक जो है ना, प्रदोष काल तक जलता रहना चाहिए। कब तक? प्रदोष काल तक जलते रहना चाहिए। आपको इसमें बार बार अगर घी खत्म हो जाता है, वापस से घी डाल देना, यानी कि ये अखंड जलना चाहिए। कब तक? शाम तक, जब तक आपके घर की आरती नहीं हो जाती है तब तक। यह माना गया है कि जो ईशान कोण होता है आपके घर का, वो देव स्थान माना जाता है। यहां पर जितने भी देव होते हैं उनका स्थान होता है, साथ ही साथ आपके पितृदेवों का भी स्थान होता है। जितने भी आपके घर के दोष होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का यह वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और हो चुके, जरूर कीजिएगा। और अब चलते हैं सबसे अंतिम उपाय की तरफ, जिसे आप चाहो तो किसी भी शिवरात्रि के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा उपाय है कि लोगों को करना है ये वाला उपाय जिन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है ना। तलाक तक बात जा चुकी है, कोर्ट तक बात जा चुकी है, तलाक होने ही वाला है, बिल्कुल भी नहीं बनती है, इतनी हद तक अगर बात बढ़ चुकी है, तो मात्र छोटा सा एक बार उपाय कोई भी पति या पत्नी कोई भी कर ले, इस वाले उपाय को आप 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखेंगे। तलाक नहीं होगा, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मात्र आप लोगों के बीच में बचा रहेगा तो सिर्फ प्रेम। ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से कनेर के फूल की एक माला तैयार करनी है। क्या करना है? कनेर के फूल की एक माला तैयार करनी है। कितनी बड़ी माला तैयार करनी है? थोड़ी सी बड़ी कर लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी आपको तैयार करनी है। लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कनेर के फूल की माला बनाओ ना, तो माला बनाते वक्त आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है, यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। सुई का प्रयोग नहीं करना। तो फिर भैया माला कैसे बनेगी? तो जो भी आप धागा लोगे ना, सूती धागा, उसे क्या करना, यहां पर ऐसे करके लपेटना, यहां पर ही गिठान लगा देना, फिर से वापस दूसरा लेना, यहां पर गिठान लगा देना, तीसरा लेना, यहां पर गिठान लगा देना। इस तरीके से आपको माला बनानी होगी। इस माला को बना करके पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, सुबह या शाम कभी भी चले जाना। जो भी आपको पूजा अर्चन करनी हो वो पहले पूजा अर्चना सब कुछ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में जाकर के अपनी कामना कह करके, उस लड़ाई झगड़े की कामना कह करके, जो आपने फूलों की माला बनाई है, उसे आपको, ये जो ऊपर की मटकी होती है ना, इस मटकी से आपको ऐसे करके पहनाना है महादेव जी के शिवलिंग पर, को नीचे आकर के टच जरूर हो, शिवलिंग पर टच जरूर हो, यहां तक। इतनी लंबी माला आपको कनेर के फूल की बनानी होगी।
जो भी स्त्री नारी पुरुष इस उपाय को कर लेता है ना, उसका दाम्पत्य जीवन में इतना प्रेम घुल जाता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इस वाले उपाय को आप शिवरात्रि के दिन, हो सकता है तो कोई सी भी शिवरात्रि के दिन कर लेना, या फिर अमावस्या के दिन भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अपनी कामना बोल करके करना, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वाले उपाय को करने से मत भूल जाना, कनेर के फूल का उपाय कल का ही दिन है, फिर वापस आपको मौका नहीं मिलेगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।